हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ड्स काउंट फेस्टिवल 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वर्ड्स काउंट फेस्टिवल 2019 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। और इसका आयोजन क्यों किया गया है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्र निर्माण आदि विभिन्न प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वर्ड्स काउंट फेस्टिवल 2019 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में कॉरपोरेशन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में कॉरपोरेशन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पीवी भारती को नियुक्त किया गया है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं यही है पीवी भारती। तो इन्हें कॉरपोरेशन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। पीवी भारती, इससे पहले ये कैनरा बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर थी। तो अब इन्हें कॉरपोरेशन बैंक की एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर बात हुई है कॉरपोरेशन बैंक की। तो कॉरपोरेशन बैंक, इसका मुख्यालय है मैंगलोर कर्नाटक में। मैंगलोर कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। और कॉरपोरेशन बैंक, इसकी टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है ए प्रीमियर पब्लिक सेक्टर बैंक प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। ए प्रीमियर पब्लिक सेक्टर बैंक प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल इसकी टैगलाइन है। अगला प्रश्न, कृषि निर्यात नीति पर पहला राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम कहां पर आयोजित किया गया? तो कृषि निर्यात नीति पर पहला राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया पुणे, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य मूल्य जांच और अनुसंधान इकाई PMRU यानी कि प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसर्च यूनिट स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो मूल्य जांच और अनुसंधान इकाई यानी कि प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसर्च यूनिट स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। मूल्य जांच और अनुसंधान इकाई, इसकी स्थापना क्यों की गई है? तो चिकित्सा उपकरणों और आवश्यक दवाओं की कीमतों में अनियंत्रित वृद्धि पर नज़र रखने के लिए इसकी स्थापना की गई है। और इसकी स्थापना केरल में की गई है। तो मैं थोड़ा सा आपको केरल के बारे में बता देता हूँ। केरल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनारई विजयन। केरल के राज्यपाल हैं पी सदाशिवम। केरल के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं कथकली, मोहिनीअट्टम और कोलकली। केरल में प्रमुख त्यौहार है ओणम और बिशु। केरल के प्रमुख बांध हैं इडुक्की बांध। इडुक्की बांध ये पेरियार नदी पर बना हुआ है। और केरल में है मुल्ला पेरियार बांध, ये भी पेरियार नदी पर बना हुआ है। और केरल में एक पेरियार वन्यजीव अभयारण्य भी है। केरल में जिले हैं 14 जिले। केरल में लोकसभा सीट है 20 और राज्यसभा सीट है 9। अगला प्रश्न है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक सर्वे के अनुसार बजट निर्माण में राज्यों द्वारा अनुकरण किए जाने वाले श्रेष्ठ कार्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक सर्वे के अनुसार बजट निर्माण में राज्यों द्वारा अनुकरण किए जाने वाले श्रेष्ठ कार्यों की रैंकिंग में शीर्ष पर है असम। असम पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर है ओडिशा। और इसमें असम पहले नंबर पर है। तो मैं थोड़ा सा आपको असम के बारे में बता देता हूँ। असम की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1947 को। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव अभयारण्य हैं। असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, मानस राष्ट्रीय पार्क और पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य। और असम में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। असम और पश्चिम बंगाल, भारत में ये 2 ही राज्य हैं जहां पर एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। असम के प्रमुख लोक नृत्य हैं बिहू, नट पूजा, खेल गोपाल और कली गोपाल। असम का प्रमुख मंदिर है कामाख्या मंदिर। और कामाख्या मंदिर ये असम के गुवाहाटी में स्थित है। अगला प्रश्न है, अन्नपूर्णा फाइनेंस में
एशियाई विकास बैंक ने कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? तो अन्नपूर्णा फाइनेंस में एशियाई विकास बैंक ने 14% की हिस्सेदारी खरीदी है। एशियाई विकास बैंक ने अन्नपूर्णा फाइनेंस में 137 करोड़ रुपए की 14% की हिस्सेदारी खरीदी है। और यहाँ पर बात हुई है एशियाई विकास बैंक की, तो एशियाई विकास बैंक इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में और वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं ताकेहिको नाकाओ। ताकेहिको नाकाओ एशियाई विकास बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, किन दो बैंकों का विलय यानी कि मर्ज करके तमिलनाडु ग्राम बैंक का गठन किया गया है? तो तमिलनाडु ग्राम बैंक का गठन किया गया है पल्वन ग्राम बैंक और पांड्यन ग्राम बैंक का गठन करके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तमिलनाडु ग्राम बैंक के गठन के लिए दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय किया गया है, पल्वन ग्राम बैंक और पांड्यन ग्राम बैंक। अगला प्रश्न, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए कहां पर मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित किया है? तो इसरो ने गगनयान मिशन के लिए मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित किया है बेंगलुरु कर्नाटक में। गगनयान मिशन, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। तो गगनयान मिशन, इस मिशन के तहत वर्ष 2022 तक 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और इस मिशन के सफल होने पर भारत मानव को अंतरिक्ष में भेजने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अभी तक रूस, अमेरिका और चीन, ये 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में मानव को भेजा है। तो अगर गगनयान मिशन सफल हो जाता है तो भारत मानव को अंतरिक्ष में भेजने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। और यहाँ पर बात हुई है इसरो की, तो इसरो, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है। इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर कर्नाटक में और वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं के सिवन। के सिवन वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं। और इसरो की स्थापना किसने की थी? तो इसरो की स्थापना विक्रम अम्बलाल साराभाई ने की थी। अगला प्रश्न, सोपान 2019 महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो सोपान 2019 महोत्सव आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। सोपान 2019 महोत्सव ये एक संगीत और नृत्य महोत्सव है। युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए नई दिल्ली में 6 दिवसीय संगीत और नृत्य महोत्सव सोपान 2019 महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न, गृह मंत्रालय एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा हिंद महासागर तटीय सहयोग संघ की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? तो गृह मंत्रालय एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा हिंद महासागर तटीय सहयोग संघ की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है और इस बैठक का उद्देश्य है आपदा प्रतिक्रिया में सहयोग को मजबूत करना। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसकी स्थापना हुई थी 2005 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और यहाँ पर बात हुई है हिंद महासागर तटीय सहयोग संघ की, तो हिंद महासागर तटीय सहयोग संघ, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय है मॉरिशस में। हिंद महासागर तटीय सहयोग संघ का मुख्यालय मॉरिशस में है और इसमें वर्तमान में 22 देश शामिल हैं। इसमें 22 आपदाग्रस्त देश शामिल हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दी गई? तो हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दी गई है जुआन गुआडो को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है जुआन गुआडो। तो ये वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। अभी तक वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो, तो अब वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति हैं जुआन गुआडो। वेनेजुएला, इसकी राजधानी है काराकस। काराकस यहाँ की राजधानी है और यहाँ की करेंसी है बोलीवर। बोलीवर यहाँ की करेंसी है। और कल के प्रश्न, कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था हाल ही में किसने द फ्यूचर ऑफ रेल शीर्षक रिपोर्ट जारी की है।
तो द फ्यूचर ऑफ रेल, ये रिपोर्ट जारी की है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। और दूसरा प्रश्न था 30वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2019 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर था नई दिल्ली में। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में सीबीआई के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर सीबीआई होगा, आप देख लीजिए सही से। तो हाल ही में सीबीआई के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये आपका आज का पहला प्रश्न है। और आज आपका दूसरा प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? और आपको ये भी बताना है कि इस बार के विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या है, तो ये भी आप बताइए। तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स की वीडियोस हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।